गाइस, क्या आप मेटा एड्स पर रन कर रहे हो और स्टिल टारगेटिंग में आपको इश्यूज फेस हो रहे हैं, या फिर मेटा एड्स पे ऑडियंस टारगेटिंग स्टिल वर्क कर रही है या नहीं कर रही है? तो ये सारे कंसर्न आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि टारगेटिंग कैसे आपको यूज करनी है और कहां पर नहीं करनी है, ये कितनी करनी है, किस तरीके से करनी है, जिससे आप अपनी एड्स की परफॉर्मेंस को डे बाय डे क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए समझते हैं मेटा एड्स पे राइट वे क्या है ऑडियंस टारगेट करने का। लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं या फिर स्किल अपडेट करना चाहते हैं, तो डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक आप सभी के लिए लेके आया है एआई पावर्ड बूट कैंप प्रोग्राम। राइट, इस बूट कैंप प्रोग्राम में आपको एडवांस मेटा एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, यूट्यूब एड्स जैसे कई सारे और मॉड्यूल्स। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे आप क्लिक करिए, अपने डिटेल शेयर करो। हमारे जो प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं टारगेटिंग कैसे एक्चुअल यूज करी जाएगी मेटा एड्स पे। गाइस, आप देख सकते हो ये मेरा डैशबोर्ड है। राइट, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कैंपेन क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिया सेल्स कैंपेन। ठीक, और यहाँ पर मैंने इसको करा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर आ गया कैंपेन का, जिसमें आप कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड कॉपी लेवल आप देख रहे हैं, है ना। टारगेटिंग जो होती है वो मिलती है आपको कहाँ पर, एड सेट पे आपको मिलती है। ठीक, मगर अब ये जो फीचर, ये सारी चीजें जो गाइस आपको बताऊंगा मैं, ठीक, ये होगा टेस्टिंग पर्पज से। उसके साथ साथ लाइक आपका थोड़ा सा बजट यहाँ पर ज्यादा लगेगा। ठीक है, बट ये है कि आप एक वीक, 2 वीक में आप अपनी विनिंग ऑडियंस को फाइंड कर लोगे। ठीक, और ऑडियंस को कैसे यूज करना है वो भी आप पता कर लोगे। और आई एम डैम श्योर गाइस, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को यूज कर लिया, ठीक है, तो विद इन 2 वीक आपके पास विनिंग ऑडियंस भी होगी। ठीक, आपके पास बेटर रिजल्ट भी होगा और आपके पास बेटर सीपीआर में आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा और मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। राइट, तो अब यहाँ पर हम लाइक हमारे पहले कैंपेन लेवल पे कुछ सेटिंग्स हैं वो देख ले, सब ऑफ है या नहीं है। मैं इसको एड सेट लेवल पे बजट सेट करूंगा, कैंपेन लेवल पे अभी नहीं करूंगा। ठीक, फिर आता हूँ मैं एड सेट पे, और लाइक मैंने वेबसाइट लिया प्रॉपरली। ओके, देन आपका परफॉर्मेंस गोल यहाँ पर आप ले लेंगे। ठीक है, कि लाइक आपका मेन पर्पस क्या, कन्वर्जन या फिर मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पर आपका पिक्सल आ जाएगा और जो बटन ट्रैकिंग होती है वो यहाँ पर आप चूज कर लोगे। ठीक है, सभी मैंने डमी लिया है, ये अभी लाइक सेटअप नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद में नीचे आप आओगे, रूल सेट वगैरह अभी लाइक नीड नहीं है। बजट, ठीक है, अब इनिशियली यहाँ पर बजट जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लाइक 1000 रुपीज फॉर पर एड सेट। ठीक है, देन इसके बाद अब आते हैं ऑडियंस। ठीक है, अब देखो मैं 3 तरीके से आपको गाइज यहाँ पर बताऊंगा। पहला, मैनुअल, जिसमें कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा लाइक मेटा के हाथ में कंट्रोल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सजेशन, ये जो आप देख रहे हैं लाइक एड सजेशन, है ना। तीसरा, मैं ऑडियंस से टारगेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम यहाँ पर ऑडियंस को टारगेट करेंगे। और जो लास्ट में फोर्थ चीज मैं आपको बताऊंगा, बट उसमें कंडीशन है। ठीक, उसमें लाइक आपका पिक्सल का रोल आ जाता है। राइट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले कंडीशन पे आते हैं, यहाँ पर एडसेट का नाम डाल देता हूँ मैं। और लाइक यहाँ पर मैं स्पेसिफिक जो है इसके थ्रू नहीं जाऊंगा, मैं फर्दर लिमिट के साथ जाऊंगा, जिसमें कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, है ना। और लाइक अब यहाँ से आपको जो लोकेशन लेना है ले लो, एज ग्रुप आपको जो लेना है ले लो, जेंडर जो लेना है ले लो। ठीक है, कस्टम ऑडियंस, लाइक इफ यू हैव देन यू कैन, बट लाइक अगर आप डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं तो कस्टम ऑडियंस की नीड नहीं है। अगर आप कस्टम ऑडियंस ले रहे हैं तो आपको डिटेल टारगेटिंग की नीड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग पर गया। अब लेट्स सपोज गाइस मैं किसी रियल एस्टेट की एड चला रहा हूँ, है ना, उसके बिहाफ में ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया पेरेंट्स। ठीक है, अब बात ये उठती है गाइस कि क्या यहाँ पर हमको पेरेंट्स ऑल लेना चाहिए क्या? ठीक है, ऑल लेना चाहिए क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज बिग नो। अब बात आती है क्यों नो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लाइक पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, जिन बच्चों की एज 18 से लेकर 26 है, ठीक है, तब तक ऑलमोस्ट पेरेंट्स के पास अपना एक घर होता है ना। तो मैं उस ऑडियंस को यहाँ पर टारगेट करना प्रेफर नहीं समझूंगा। ठीक है, अब जैसे मेरे को यहाँ पर लेना है, लाइक मैं यहाँ से लेना स्टार्ट करूंगा 12 मंथ वाला। ठीक है, और टोडलर वाला। राइट, ऐसे एज लाइक 1 to 2, है ना, मतलब जो बिलो लाइक 13-17 के, यस 13-17 के नीचे है, मैं केवल उन्हीं को यहाँ पर टारगेट करना प्रिफर समझूंगा। ठीक है, अब बस लाइक यस यस मैंने यहाँ पर बस केवल इतना ले लिया, बस। अब मेरे को यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ऑडियंस लेने की नीड नहीं है।
ठीक है। यस, मैं यहाँ पर एक चीज ये कर सकता हूँ जरूर, ठीक है। मेरे को अगर नैरो करना है ऑडियंस को, तो यहाँ पर मैं डिफाइन फर्दर के साथ जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक ही ऑडियंस लूंगा जो अभी लेटेस्ट अपडेट भी आया है मेटा के अंदर, वो है इनकम लेवल, ठीक है, हाउस होल्ड इनकम। ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें केवल यूएस का है ना। अब इसमें इंडिया भी आ गया है, बट इंडिया आपको किस एड अकाउंट में मिलेगा, जो आपके पास ओल्ड एड अकाउंट है और जिस एड अकाउंट में आपने पैसा खर्चा कर दिया, मतलब आपने एड्स चला दिए, अब वहां पर आपको इंडिया की ऑडियंस आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर वो एड अकाउंट ओपन कर रहा हूँ जिसमें कुछ एड्स चल रही हैं और लाइक करोड़ों की एड चल चुकी है, ठीक है। लेट मी शो यू। अब देख सकते हो यहाँ पर आपको लाइक ऑलरेडी कोई एड चल रही है ना। देन एक ड्राफ्ट कैंपेन है, उसी को मैंने यहाँ पर एडिट करा। देन इसके एड सेट पे गए। एड सेट पे जाने के बाद मैं वापस डिटेल टारगेटिंग पे गया, है ना। और जो मैं आपको बता रहा था इनकम लेवल पे, ये हाउस होल्ड इनकम, अब देखो यहाँ पर ये इंडिया आ गया, ठीक है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम चीज, यहाँ पर ओनली फॉर यूएस है ना। क्योंकि ये जो एड अकाउंट है ये डमी है, इससे आज तक कोई ऐड नहीं चली है ना। बट ये जो एड अकाउंट है इसमें ऑलमोस्ट लाइक 1.5 सीआर के आसपास की ऐड चल चुकी है, राइट। तो ये एड अकाउंट पुराना भी है और ये लाइक ग्रूम हो चुका है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया लेवल पे आपको हाउस होल्ड इनकम यहाँ पर मिल गई है ना। तो जो मैंने पेरेंट्स टारगेट करा है, अगर आपके पास लाइक ओल्ड एड अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इनकम लेवल पे भी आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर महंगी है तो टॉप 10 से लेकर टॉप 20 तक यहाँ पर आप टारगेट करो, दैट्स इट। बट इसको आपको डिफाइन फर्दर करना है ना, मतलब ऑडियंस को नैरो करना है, सिंपल। ठीक है। तो ये जो था ये हमारा कौन सा पार्ट था, यहाँ पर मैनुअल। ठीक है। अब यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा, यहाँ पर मैंने इसका नाम थोड़ा सा मोर रीनेम कर देते हैं, मैनुअल टीजी विथ डिफाइन फर्दर। ठीक है। Students, we have recently launched our Marketing Geeks, a WhatsApp channel, your one-stop destination for everything about marketing, from AI tools, interview hacks to the latest campaign, top job opportunities, and much more. So, if you are someone feels overwhelmed with too much scattered info and not able to keep up with the latest trend, so follow this channel today and link in the description with define further, है ना। देन इसके बाद में लाइक अगेन मैं अब ऑडियंस पे आता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में क्या है गाइस, कि सर लेट्स सपोज हमारे पास में तो नया ही एड अकाउंट है ना, जिनके पास नया एड अकाउंट है पुराना नहीं है, या फिर वो अमाउंट नहीं है जो बहुत मैच्योर हो गया हो, ठीक है, मतलब अमाउंट स्पेंड हो गया हो, लेट्स सपोज कि नया एड अकाउंट है, देन व्हाट, फिर हम नैरो किसको करेंगे। तो उसके लिए एक और ऑप्शन है जो होता है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में होता है, आप वो ले सकते हो, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर मिड वैल्यू एंड हाई वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें केवल हम हाई वैल्यू के साथ जाएंगे कि रियल एस्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, बट ये कंडीशन कब लगाना है, जब आपको इनकम लेवल में इंडिया वाला नहीं मिल रहा, हाउस होल्ड इनकम में आपको इंडिया वाला नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर लेना है, सिंपल। उसके अलावा आपको मिल रहा है तो ये पार्ट आपको नहीं लेना है, राइट। तो एक ऑडियंस तो हमने यहाँ पर मैनुअल कर ली, है ना। अब इसी एड सेट को यहाँ पर मैं डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं 3 एड सेट के साथ जाऊंगा, ठीक है। तो एक तो मेरे पास पहले से है, इसको यहाँ पर मैंने 2 कर दिए, मतलब अब मैं 2 एड सेट और यहाँ पर मेरे कॉपी हो गए, है ना। अब जो पहला वाला है, ठीक, इसको यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ लाइक विदाउट ऑडियंस। ठीक है, ये मैंने दे दिया विदाउट ऑडियंस, राइट। सारी चीजें सेम रहेंगी, कहीं पर कोई भी चेंज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आपका ना लोकेशन चेंज होगा, ना एज होगा, ठीक है, ना जेंडर होगा। हम कहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरी लाइक मैंने कॉपी करा था एडसेट, ऑडियंस भी कॉपी हो गई, और यहाँ पर स्विच टू रिकमेंड सेटअप, मतलब सजेशन वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मेरी ऑडियंस है इन सबको यहाँ से मैं हटा दूंगा, ठीक। मेरे को इसके अंदर कोई भी ऑडियंस टारगेट ही नहीं करनी है, ठीक है। मेरे को कोई भी ऑडियंस टारगेट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, रीजन क्या है, एक ही चीज है, जो एडवांटेज प्लस एआई का ऑप्शन आया है ना, लाइक मेटा का, है ना। वो क्या कहता है कि आपको ऑडियंस का सजेशन देना है तो आप दे दो, दैट्स इट, बाकी उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने क्या सोचा, मेरे को सजेशन भी नहीं देना है या मेरे को नहीं चाहिए, आपको मैं ब्रॉड टर्म में चलाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट ऑडियंस प्लस यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस वाले ऑप्शन के साथ में जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है विदाउट ऑडियंस, मतलब यहाँ पर हम ऑडियंस की जगह टीजी लिख देते हैं, जिससे बेटर क्लियरिटी हो जाएगी, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे लाइक जो हमारा तीसरा एड सेट है। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल लाइक
टीजी सजेशन वाइज, ठीक है। यहाँ पर जो टारगेट ऑडियंस है वो सजेशन वाइज यहाँ पर मैं लेके जाऊंगा, है ना। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ठीक, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर जो सजेशन है, ठीक है, तो स्पेसिफिक यहाँ पर मैं अब, क्योंकि पेरेंट्स तो मैंने ले लिया है, तो यहाँ पर अब मैं दो ऑडियंस के साथ यहाँ पर खेल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट लिया, बट एम्प्लॉयर यहाँ पर नहीं लूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लूंगा रियल एस्टेट ब्रोकर, ठीक है, या फिर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इन दोनों में से एक प्रोफाइल यहाँ पर लूंगा, दैट्स इट, बस, ठीक है। आप अगर इसमें और कुछ लेना तो आप ले सकते हैं, एक ऑडियंस या दो ऑडियंस, वो भी जॉब टाइटल वाइज, लाइक जो कंपनी ओनर हो सकते हैं, जिनके पास पैसा है, मतलब प्रोफाइल ऐसी हो कि लाइक वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उनको आप टारगेट कर सकते हो। बट वो आपके जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका कॉस्ट कितना है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी जो है, यहाँ पर मैं इस हिसाब से ऑडियंस को यहाँ पर मैं चूज करूंगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अगर मेरे को यहाँ पर अगर कुछ और एक्स्ट्रा लेना है ना, तो अगर मेरी प्रॉपर्टी की कॉस्ट महंगी है, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक जो लग्जरियस ब्रांड होते हैं, है ना, उनको यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, ठीक है। एक थोड़ा अलग टारगेटिंग आपको बता रहा हूँ, एक कि लाइक अगर आपकी प्रॉपर्टी महंगी है, अप्रॉक्स 2 CR 3 CR की है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो लग्जरियस ब्रांड होते हैं, है ना, उनको यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे। और आपको अगर ये भी यूज करना है, तो आप एक और नया एडसेट बनाओ, फोर्थ एडसेट, वहां पर केवल आप लग्जरियस ब्रांड्स को टारगेट करो, 3 4, बस, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब यही चीज गाइज, अगर आप 1 वीक या 2 वीक आप कैंपेन रन करते हो, है ना, आपके पास जो भी लीड्स आएंगी, जो भी डेटा आएगा, उसको आप प्रॉपरली स्टडी कर पाओगे, जिसके बेसिस पे आपको विनिंग ऑडियंस मिल जाएंगी, ठीक। बट इस पूरी कहानी के अंदर सबसे बड़ा बैकलॉग क्या है, एक ही चीज का है, ठीक, आपका बजट यहाँ पर ज्यादा लगता है, ठीक है। बट ये अगर ये चीज आप नहीं करोगे, तो एंड में क्या होता है पता है, हमारे पास लीड खराब आ रही है, हमारे पास सेल्स नहीं आ रही है, हमारे पास सेल्स महंगी आ रही है, क्योंकि हमने हमारी विनिंग ऑडियंस ही फाइंड नहीं करी। तो विनिंग ऑडियंस फाइंड करने के लिए हमको ये स्टेप्स, हमको ये स्ट्रेटेजी लाइक इनिशिएट लेना पड़ेगा, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट। तभी जाकर काम बनेगा, नहीं तो नहीं, राइट। इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को यूज कर सकते हो, है ना। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, जो है अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए जाना है एडवर्टाइजिंग सेटिंग पे, मतलब ऑल टूल पे गए, एडवर्टाइजिंग सेटिंग पे गए, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑडियंस सेगमेंट ऑप्शन, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट पे गए। अब यहाँ पर आपको दो पार्ट मिल रहा है, एंगेज ऑडियंस और एक्साइटिंग कस्टमर, है ना, ये दो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, बट ये दोनों कस्टम ऑडियंस के पॉइंट है, डिटेल टारगेटिंग का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है ना। अब कस्टम ऑडियंस मतलब जो जो ऑडियंस ऑलरेडी आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर चुकी है, केवल उन्हीं ऑडियंस को आप यहाँ पर आप रिटारगेट करोगे, है ना। अब यहाँ पर आपके पास अगर कस्टम ऑडियंस की साइज डिसेंट है और आपने अगर ऑडियंस बनाई है ना, तो यहाँ पर अपनी ऑडियंस का नाम लिखो, नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट करो, ठीक है। सिंपल से यहाँ पर अपनी ऑडियंस को क्रिएट करोगे, वो यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। वो यहाँ पर अपनी ऑडियंस को टारगेट करोगे, टारगेट करने के बाद में जब भी आप यहाँ पर अपना कैंपेन रन कर रहे होंगे, ठीक है, लेट सपोज आपने उस ऑडियंस को यूज करके कैंपेन रन करा, है ना, तो आप क्या करोगे, लाइक पर्टिकुलरली ब्रेकडाउन में जाओगे, और यहाँ पर आप लिखना ऑडियंस, ये आगे ऑडियंस सेगमेंट, है ना। अब जिस भी ऑडियंस से आपको यहाँ पर बेटर आउटपुट मिला होगा, ठीक है, वो आपको बता देगा। जैसे आप देख सकते हो, लाइक एग्जिस्टिंग लाइक कस्टमर और न्यू ऑडियंस। अब न्यू ऑडियंस जो है, ठीक है, उसके थ्रू मेरे को यहाँ पर कितना रिजल्ट आया है, 11 परचेज आई है। कब से कब तक, 1 से लेकर 8 अक्टूबर तक, मतलब 1 वीक में अभी करंटली, है ना। इसको मैं लास्ट मान लीजिए 30 डेज लेता हूँ, ठीक है। 30 डेज में क्या स्टेटस है, क्या वो भी स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन सी ऑडियंस है, मेरे को क्या आउटपुट मिला है। अब इसके बेसिस पे, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, लाइक एंगेज ऑडियंस, ठीक है, एक्साइटिंग ऑडियंस, न्यू ऑडियंस, अब इन तीनों में यहाँ पर 0 0 है। बट अननोन से मेरे को 33 परचेज आई है, क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिटेल टारगेटिंग करी है, कस्टम ऑडियंस का यूज नहीं करा है, राइट। अपनी ऑडियंस को प्रॉपरली आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेके आना है, आपको देखना है कि यस मेरे लिए कौन सी ऑडियंस लाइक वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, वर्थफुल है, नहीं है। सो गाइस, आप सेम यही फंडा आप यूज कर सकते हो अपनी एड्स के लिए। इट डजेंट मैटर कि आपका लाइक बिजनेस किस निश पे है या किस इंडस्ट्री का है, राइट। सो गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो, एज वेल एज अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। लाइक विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।